लखनऊ के गोसाईगंज में आज सामाजिक एकता और सहयोग की मिसाल देखने को मिली, जहां सर्व समाज हिंदू के तत्वाधान में 50 कन्याओं का भव्य सामूहिक विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस आयोजन में जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का पूरा सम्मान और परंपराओं के साथ विवाह कराया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में बहुआजी अनिल गुप्ता और बाबा जी की अहम भूमिका रही, जबकि मुख्य संचालक पीयूष कांजी के नेतृत्व में आयोजन को गरिमामय रूप दिया गया। समारोह में पतंजलि योग समिति के अनिल वर्मा, उदयराज और राम सनेही समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। खास बात रही कि जोड़ों को गृहस्थी की आवश्यक सामग्री भी भेंट की गई, जिससे उनके जीवन की नई शुरुआत आसानी से हो सके। इस आयोजन ने समाज को संदेश दिया कि सामूहिक प्रयास से जरूरतमंदों के सपनों को साकार किया जा सकता है। यहाँ पे गोसाई में आप इतना कार्यक्रम कराते हैं और ओम हरे ओम मां शादी का संकल्प आज पूरा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सौभाग्य का विषय है। यह कार्यक्रम आज हमारे हिंदू बेटियों के लिए और हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान के रूप में हम सब कर रहे हैं। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि हमारे जितने भी लखनऊ के लोग हैं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और यह कार्य पूर्ण हो रहा है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योगेश्वर जी महाराज के माध्यम से। हम सभी योगी भाई बहन एक एक छोटा छोटा सा सहयोग करके यह कार्यक्रम कर रहे हैं और लगभग 16 से 20 नंबर 16 से 20 और यह कार्य लगभग 183 बच्चों का अभी तक विवाह हो चुका है और अनवरत चल रहा है। और इसमें नए नवीन चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं। पहले से और भी भव्य यहाँ पांडाल यहाँ व्यवस्थाएं हैं और इस व्यवस्थाओं के लिए हमारे आदरणीय अनिल जी, आदरणीय पीयूष कांत जी, आदरणीय नागेश जी और आदरणीय हमारे सारे जितने भी योगी भाई हैं और हमारी जितनी भी मातृशक्ति सब मिलकर यह कार्य बहुत ही भव्यता के साथ कर रहे हैं। और यह एक समाज में जागरूकता का विषय है कि हमें अपने समाज के प्रत्येक नागरिक को अपने से अलग नहीं मानना है, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही आत्मा हम सबके भीतर है। एकत्वम अनुपश्यत है, हमारे भीतर एक जैसी भावनाएं हैं और एक जैसा खून है। हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए और जीना है तो जियो हिंदू समाज के लिए। ये भावना हम सबके भीतर करते हुए हम यह कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह कार्य हमारा और दुगना तिगना और बड़ा होता चला जाए और आगे भविष्य में ऐसी कल्पना करते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी को भी यहाँ पर बुलाने का जो है हम संकल्प ले रहे हैं। नमस्कार, आज मैं गोसाईगंज में हूँ। आज 50 जोड़ों की शादी हो रही है। आज जानना चाहते हैं इनसे, ऐसा आप जो 50 जोड़ों की शादी हो रही है गोसाईगंज में, ये 50 जोड़ों की शादी हो रही है, ये क्रम जो है सन 2016 से लगातार चल रहा है और अब तक के लगभग 283 बेटियों की शादी हम भगवान की कृपा से यहाँ सबके सहयोग से कर पाए और इस बार 50 शादी हो रही हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे एक उद्देश्य था इसका, जो हमारे गरीब कन्याएँ हैं, बेटियाँ हैं, वो अपने कोई कहीं क्रिश्चन में चली जाती है, कहीं मुस्लिम में चली जाती है, अन्य कास्टों में चली जाती है, तो वो गरीब के कारण होता है। वो उनकी शादी कोई जाति धर्म वगैरह का भी हुआ है? नहीं, कोई नहीं, हिंदू और कोई जैसे कि आपने दहेज भी दिया है उन्हें? दहेज नहीं कहेंगे, गृहस्थी है, गृहस्थी दी है। हाँ, गृहस्थी है, दहेज नहीं गृहस्थी है। वर वधू आशीर्वाद, वर वधू आशीर्वाद है। आप राम सनेही जी क्या कहेंगे? मैं पिछले कई सालों से लगातार चालू हुआ, तब से मैं इसमें कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक सामाजिक कार्य हो रहा है। हिंदू धर्म के लिए ध्यान होता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ये तो फंक्शन बहुत सुंदर होता है, बहुत मैनेजमेंट हमारा गुप्ता जी का बहुत बेहतरीन है। भगवान जी का इतना अच्छा मैनेजमेंट शायद सरकारी अधिकारी नहीं कर पाएंगे। इतने सारे लोगों को ये सारी व्यवस्था जो है गिफ्ट दिया जाता है और इसके अलावा जो मंच की व्यवस्था बेहतरीन करी जाती है, ये दिक्कत हो जाता है। हर बार कार्यक्रम में जाए आप अपना परिचय देते हुए बता दीजिए। और मैं पेशे से अध्यापक हूँ
और यहाँ पर ये हमारी कई वर्षों से पतंजलि योग समिति के माध्यम से बेटियों की शादी कराई जा रही है, उन बेटियों की जिनके माँ बाप के पास आर्थिक कमजोरी है और वो किन्हीं कारणों से अपनी बेटी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से शादी विवाह समारोह नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक ऐसा इंतजाम करें जिसमें इतनी शानदार शादियां करें कि वो लोग सोचें कि हमारी शादी इतनी शानदार हो सकती है। तो इतनी शानदार शादी हम लोग लगातार आपसी सहयोग से पतंजलि योग समिति और लोगों के अन्य के सहयोग से लगातार कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। बेटियों से बात करके देखिए, बेटियां बहुत खुश हैं। उन्होंने इतनी शानदार, मतलब इतने बड़े लोगों में इतनी शानदार शादी होती थी और गरीब की शादी हम लोग इतनी शानदार करवा रहे हैं। बेटियां और बेटे जो हैं बहुत खुश हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि किसी की खुशी का कारण हम लोग बन सके। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब की बार कुछ खास है क्या? अब की बार खास ये किया गया है कि 50 बेटियां संख्या बढ़ गई है, लगातार हर साल वर्ष संख्या बढ़ती जा रही है और कई इंतजाम किए गए हैं। विशेष इंतजाम गंगा आरती और ये बढ़ाया गया है इस बार कि कहीं से बेटियों को ये न लगे कि अगर हमारी शादी सबके साथ हो रही, 50 लोगों के साथ हो रही है तो जनरल शादी है। जनरल शादी नहीं, एकदम हम लोग VIP शादी कराते हैं। बेटियां बहुत खुश हैं और बेटियां जो है हम लोग तो काफ़ी बात करते हैं और शादी के बाद भी बेटियां मिलती हैं तो हम लोगों को बहुत दुआएं देती हैं। अच्छा, अगली साल के लिए कौन से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी? अगले साल के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ बेटा और बेटी दोनों के माता पिता आते हैं, उनके आधार कार्ड लाते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसकी जांच की जाती है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई गड़बड़ ना होना चाहिए। इसलिए हम लोग उसकी जांच वाँच करके तब उसमें रजिस्ट्रेशन करके उनको शादी के लिए आमंत्रित करते हैं। इंडिया न्यूज़ C21 की तरफ से मैं आज जानना चाहता हूँ, सारी चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए कितने गरीब कन्याओं के लिए आशीर्वाद के तौर पर दिया जा रहा है। बेहतरीन